देखो 10th क्लास, ये क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने। क्वेश्चन क्या हमारे पास, कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है। मैं पहले क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ो, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है जिसका फॉर्मूला ये है। 10th में बहुत ज्यादा कंपाउंड नहीं है तो आपको आइडेंटिफाई करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक गैस जो पॉप साउंड के साथ इवॉल्व हो रही है, तो कौन सी गैस है ऐसी? हाइड्रोजन, ठीक है। और बी कंपाउंड बना रहा है। देखो हमेशा एक चीज का रिमेंबर करना कि सोडियम के साथ जो हाइड्रोजन है, अगर एसिडिक हाइड्रोजन है किसी कंपाउंड में, अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इवॉल्व हो जाएगी। तो हमारे पास ये डबल ऑक्सीजन है इसमें, तो इसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन बन रहा है 10th के लिहाज से, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन रहा है? ये गॉड माई पॉइंट ना। हालांकि अल्कोहल भी करता है ये काम, बट अल्कोहल में एक ही ऑक्सीजन है। देखो आपको इजी होना चाहिए, समझ नहीं आ रहा है? तो ये क्या बन सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहा है? और कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन वाला है, तो ये बन गया हमारे पास CH3COOH, ये बन गया एसिडिक एसिड। समझ, या इथेनोइक एसिड, IUPAC नेम है, ठीक है। तो हमारे पास कंपाउंड ए तो आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। अगर इसको नीचे लिख देते हैं, ये कंपाउंड ए है और इसमें अगर आपने सोडियम डाला, देखो सोडियम डाला, ठीक है। अब सोडियम क्या करेगा? आपका इस हाइड्रोजन को इवॉल्व करने में हेल्प करेगा और सोडियम खुद सॉल्ट बना देगा यहां पे। तो CH3COONA प्लस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इवॉल्व हो गई है। अरे गॉड माय पॉइंट ना, आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? और इसको बैलेंस कर सकते हो आप, 1/2 लगा देना यहां पे। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक है। तो ये हो गया आपका सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो इसको बी कंपाउंड बोल दो आप। आया सर में? नहीं आया? अरे गॉट माय पॉइंट ना। अच्छा अब देखो, अब हमें क्या बोल रहा हूं, अब बोल रहा है कि कंपाउंड ए और कोई कंपाउंड और है, अननोन है, बट ये अल्कोहल है और ये हमें सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हमें डी दे रहा है, जो कि एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, जो कि एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कौन से होंगे हमारे पास? एस्टर होंगे। तो ये जरूर एस्टर होगा। समझ मारा? नहीं आ रहा? और एस्टर भी ये 3 कार्बन वाला है। कितने कार्बन वाला है? यू गॉट माय पॉइंट ना। तो इसके साथ देखो 2 कार्बन आपके पास ऑलरेडी हैं। ये अब वो वाला कंसेप्ट आ गया जो मैंने आपको कार्बन कंपाउंड्स में करवाया था। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है कि बार बार इथेनॉल और इथेनोइक एसिड ही हो। यू गॉट माय पॉइंट ना। तो यहां पे रिएक्शन लिख देते हैं, CH3COOH, समझ में आ रहा है? इथेनोइक एसिड, और एक अल्कोहल और चाहिए मेरे को, मगर वो अल्कोहल की क्या खूबी होनी चाहिए? एक कार्बन वाला होना चाहिए, दैट इज मिथेनोइक एसिड। आया समझ में? नहीं आया? तो यहां पे HO और CH3, ये मिथेनोइक एसिड लिया। अरे गॉड माय पॉइंट ना। HN की प्रेजेंस लेनी है, समझ में आ रहा है? और रिएक्शन होती है रिवर्सिबल। अगर उसने लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल। ये आया समझ में? नहीं आया? अब यहां पे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो ये बन गया आपका कंपाउंड, क्या बन गया? CH3CO और इधर O और ये CH3। अरे गॉट माय पॉइंट। और साथ में आप वाटर को निकाल सकते हो ऐसे। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा है? अब देखो ये कार्बन, ये C3 बनाना, C3 H6 है ना, O2 मैच कर गया ना। अरे आया समझ में? नहीं आया? बहुत ज्यादा 10th क्लास के एंगल व्यू पॉइंट से कह रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हल्का सा अंडरस्टैंडिंग आपको उसको पकड़ दे सकती है, उस चैप्टर में आपके कंसेप्ट अच्छे कर सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं थ्योरी में, तो यहां पे उसकी इंप्लीमेंटेशन हो गई है। गॉट माय पॉइंट ना। अच्छा अगला हमें दे रहा है कि अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करें,
अगर हम इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करना है, ठीक है, इस कंपाउंड को हम यहां पे लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, या थोड़ा सा स्पेस बना के यहां पे लिख देते हैं CH3 CO फिर O फिर CH3, और ये आप NaOH के साथ करना है, इसको बेस हाइड्रोलाइज्ड कर रहे हैं हम, इसको बेस हाइड्रोलाइज्ड क्या कर रहे हैं, बेस। एसिड हाइड्रोलाइज भी होता है, HN से भी होता है, HN से वही एसिड और बेस, वही एसिड और अल्कोहल बन जाएंगे जिनसे वो बना हुआ था, यहां पे सॉल्ट बनेगा, यहां पे सॉल्ट बनेगा, तो Na इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा आपका CH3 COONA, और साथ में आपका क्या बन जाएगा CH3OH। यू गॉट माय पॉइंट ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो उसने क्या बोला कि वही कंपाउंड बी हमारे पास क्या आया हुआ था, ये बन गया, तो ठीक है क्वेश्चन, सोडियम एसिटेट बन गया। और सी क्या है हमारे पास, एल्कोहल, जो मिथेनॉल हमने बोला था, तो ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, ये गॉट माय पॉइंट ना। क्योंकि देखो सॉल्ट बनेगा, ये ध्यान रखना जरूर, बेस हाइड्रोलाइज से सॉल्ट बनेगा और एसिड हाइड्रोलाइज से एसिड बन जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, क्लियर है, ठीक है।